नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट डॉक्टर बिशारत आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम गाजी खान साहब के साथ कैलिफोर्निया से जो हमारे साथ होते हैं एक नए मौजू पर बात कर रहे हैं, और वो मौजू है महंगाई कि किस तरीके से महंगाई को कम किया जा सकता है और किस तरीके से लोग जो है अपनी मदद आप के तहत महंगाई पर काबू पा सकते हैं। और इसमें ये नई नई टेक्निक्स बताएंगे किस तरीके से आप जो है अपने घरों में सब्जियां उगाकर और दूसरे इस तरह के तरीके इस्तेमाल करके इस जो एवर इंक्रीजिंग महंगाई है इस पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए चलते हैं गाजी खान साहब की तरफ, देखें कि वो महंगाई से बचने के हमें क्या तरीके बता रहे हैं और सस्ते मकान बनाने के लिए क्या तरीके बता रहे हैं। एक्चुअली ये रोटी, कपड़ा और मकान तीनों पर आज बात करेंगे, जो कि एक बड़ा मशहूर सियासी नारा है, भुट्टो साहब की तरफ से दिया गया था। तो तीनों पर बात करेंगे कि आप रोटी किस तरीके से सस्ती ले सकते हैं, कपड़ा किस तरीके से सस्ता ले सकते हैं और मकान किस तरीके से सस्ता बना सकते हैं। तो ओवर टू गज खान साहब फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। थैंक यू। आज का मौजू है महंगाई। और आज हम खास तौर पर मुल्क में जो महंगाई है उस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपसे एक स्क्रीन शेयर कर लूं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक बहुत ही अजीब किस्म का स्टेटमेंट है कि कैसी महंगाई। जैसे कि आप लोग सब लोग महंगाई जो है इससे बहुत परेशान हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि सिर्फ अवाम ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ इस हर वाक़े को, हर बात को, हर महंगाई को, हर ज्यादती को हमें अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। अब इसमें मैं आपसे महंगाई के मुतल्लिक बात करूंगा। रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी, जॉब। हम इसमें जो हमारे अखराजात हैं, हम कंफर्ट देखते हैं अपनी ज़ाती, या हम शो ऑफ के लिए खर्च करते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। ये हमारा चॉइस है। दूसरा ये है कि हमें अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी और एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? हाउ? आई एम गोना शो यू हाउ। इससे बड़ी तबाही और क्या होगी कि जापान की मईशत एटम बम से तबाह हो गई, लेकिन वो समझते हैं कि सबसे बड़ा इंतकाम खुद को ताकतवर बनाना है। कौमों को आजमाया जाता है और जिंदा कौमें मुश्किल वक्त से निकलने के रास्ते निकालती हैं। अब हमें इसमें देखना है कि क्या हम जो है भीख मंगे हैं, या हमने अपने आप को उन लोगों में शामिल करना है जो खैरात देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फूड। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूसरी कौमें क्या कर रही हैं और हम क्या कर रहे हैं। We can grow food forests from every inch in Pakistan, no matter it is a desert, marshy land, dry land, stony land, salty land, or any kind of land. Even we have the technology to grow food without land, and we can prove it. वाटर स्केर्सिटी, सभी लोग कहते हैं पानी की कमी है, पानी नहीं आ रहा है, बड़ी पाकिस्तान में कमी है। इट्स ए मिथ। सिंस आप गूगल कर लें और देखें कि 1 इंच रेन जो है 1 एकड़ पे जो पड़ती है, तो कितने पानी, कितना साफ पानी, कितने गैलन जमीन पे गिरता है। 27,154 गैलन पानी, ताज़ा पानी जो है फी एकड़ 1 इंच बारिश से पड़ता है। और हमारा जो एक्सट्रीम डेजर्ट एरिया है, आप चुलिस्तान का सहरा लें, कोई भी सहरा ले लें, हमारे तमाम डेजर्ट्स में कम अज कम 3 इंच बारिश होती है सालाना।
3 इंच का मतलब है 3 × 27,154 गैलन पर एकड़। इतना बड़ा पानी का जखीरा वहां गिरता है, सिर्फ हम मैनेज नहीं करते पानी को और जाया कर देते हैं और कहते हैं कि हमें पानी की कमी है। पानी की कमी कहीं भी नहीं। अब यहाँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक औरत है, चाइना की है। ये इसके घर के सेन में ब्रिक्स लगी हैं, पक्की ईंटें लगी हैं। पक्की ईंटों के दरमियान जो दर्ज है, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 1 इंच से भी कम है। तो इस 1 इंच से भी कम जमीन पर वो ईंटों की दर्जों में पूरी की पूरी फसलें काश्त कर रही है। यहाँ आप देखिए, यहाँ कर्सर है, यहाँ इसने जो है वो जो होती है मेज, जो छल्ली जिसको बोलते हैं आप, ये इसको इन्होंने काश्त किया हुआ है। यहाँ गोभी लगी हुई है, या बंद गोभी लगी है, या मिर्चें लगी हुई हैं। यहाँ से मिर्चें, वो बड़ी मिर्चें उतार रही है। और ये देखिए, ये सारा फर्श है, ईंटों का फर्श है, दरमियान में दर्ज है, और दर्ज में से ये अपनी फसल निकाल रही है। इससे अगली मैं स्लाइड में भी यही चीज शो करने वाला हूँ। यहाँ भी देखिए कि ये दर्जे हैं, यहाँ गोभी लगी हुई है ये दर्जों में। दरमियान में थोड़ा थोड़ा उसने डिस्टेंस 1-1 फुट का, 1.5-1.5 फुट का दिया हुआ, और यहाँ जमीन खोद रही है ये औरत जो है। पीछे मैं स्लाइड में चला जाता हूँ और मैं आपको उसकी ज्यादा डिटेल बता सकता हूँ उसमें। हम इस स्लाइड पे थे, और इस स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर 2 किस्म की फसलें यहाँ लगाई हैं अपने सहन में, और दरमियान में इतना फासला छोड़ा 1-1 फुट का, जहाँ से वो वॉक कर सके। तो ड्राउट इज नो इश्यू। कहते हैं वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर आपके पास विल है, कुव्वत इरादी है, तो फिर रास्ता बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लाइफ मेक इट्स वे इन टाइनी स्पेसेस विद राइट कंडीशंस। अगर आपके पास 1 इंच जमीन भी है, तो 1 इंच से भी आप अपनी फूड पैदा कर सकते हैं। Drought is no issue because we have slow water release technology that saves 90%। जो आपको आगे बताने वाले हैं कि 90% पानी हम बचा सकते हैं। लेकिन इस मिसाल से कम आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई बहाना नहीं है कि हम कहें कि जी टमाटर महंगे हो गए हैं, फूड बड़ी बाजार से महंगी हो गई है। आपके घर में अगर थोड़ी सी स्पेस भी है, 1 इंच भी है, तो भी आप फूड बना वहां से पैदा कर सकती है, कम से कम अपने किचन के लिए। अब कुछ लोग बूढ़े हैं जो झुक नहीं सकते, बेंड ओवर नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम होता है कि वॉकिंग प्रॉब्लम है, वो ऐसी उनके हालात है, वो कर नहीं सकते। तो यहाँ आप लेफ्ट साइड पे ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ ये स्ट्रॉ बेल्स हैं, गंदम के या जो भी उसका भूसा होता है, उसके जो बेल्स बनाई जाती हैं, यहाँ बेल्स पड़ी हुई हैं। इन्होंने बेल्स को इधर एक क्यारी की शक्ल में लगा दिया। इसके ऊपर खूब पानी पहले डालते हैं, इसमें डिटेल में इसमें बाद में आएगी, लेकिन अभी इसमें पानी पहले उसको अच्छे तरीके से भिगो देते हैं, और जब जब तक कि पानी नीचे से बहना ना शुरू हो जाए, उसके बाद इस पे यूरिया खाद डाल देते हैं। यूरिया खाद डाल के फिर पानी दे देते हैं। तो उससे ये होता है कि यूरिया के एक्शन से ये जो नबाताती हिस्सा है इसका, ये कन्वर्ट होके खाद में तब्दील हो जाता है, मिट्टी में तब्दील हो जाता है। ये नाइट्रोजनी इफेक्ट जितना है सारा का सारा, वो खाद बन जाती है। और फिर राइट साइड पे पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ ये जो पनीरी है छोटी छोटी, वो इसके अंदर लगा रहे हैं और उसको पानी देते हैं। यहाँ ये लोग यहाँ पर बीज लगा रहे हैं, इन्होंने यहाँ इसका वो तैयार कर लिया है, इसका जिस जो इसको आप कहते हैं कि उन्होंने यूरिया खाद डाल के मिट्टी बना ली है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये सोइंग कर रहे हैं। दूसरी मिडल वाली तस्वीर में देखते हैं, यहाँ ये फसल उगी हुई है, और राइट साइड पे ये फुल फ्लेज्ड तस्वीर बनी हुई है। इसका मतलब है कि आपको ना तो टिलिंग करनी पड़ी, रेज्ड गार्डन भी आपका बन गया, डिगिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने उस पर खाद डाली, पानी डाला और फसल लगा दी। तो वो लोग जो देहात में रहते हैं, जिनके पास भी बहुत कम जमीन है, ये जमीन है ही नहीं है, उनके घर हैं, वो सिर्फ ये जो आपके स्ट्रॉ बेल जो तकरीबन जहाँ ऑलमोस्ट फ्री मिलती हैं,
गांव में, शहरों में इसकी थोड़ी सी कीमत होती है, मामूली कीमत पे आपको ये मिल जाता है, क्योंकि ये किसी काम पे नहीं आता, इसको सिर्फ चारे के तौर पर जानवरों को खिलाया जाता है। ये जो है बेल्स हैं, इस पे आप अच्छी खासी फसल भी पैदा कर सकते हैं और रेज्ड गार्डन बना सकते हैं अपने बैकयार्ड के लिए, जहां अपनी हर किस्म की ग्रीनरी आप बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। मकसद कहने का ये है कि फूड की कमी का जो मसला है, अगर आप में कोई विल है तो ये कोई प्रॉब्लम वाला इश्यू नहीं है। आप बना सकते हैं, अपनी फूड खुद पैदा कर सकते हैं। हर घर में, खा वो अपार्टमेंट है, छोटा कमरा है, एक कमरा है, डजेंट मैटर। Zero tilling, no bending crops, even elderly and wheelchair bound persons can grow food। अगर व्हील चेयर भी है तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो दरमियान में स्पेस है, इसमें से कोई बंदा भी जो है उसको किसी झुकने की जरूरत नहीं है, वो भी आराम से टिलिंग किए बगैर, गोडी किए बगैर सब कुछ जो है ये यहाँ फसलें लगा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। उसके बाद आता है, अब कहते हैं, बाज लोग कहते हैं जी हमारे ड्राउट है, पानी नहीं है, बारिश नहीं है। खैर आजकल तो पाकिस्तान में काफ़ी बारिशें हैं, लेकिन अगर ड्राउट कंडीशन भी हो, जैसे हमारे कैलिफोर्निया में होता है या बहुत सारी जगहों पर अभी है, ड्राउट है, इसका भी सोल्यूशन है। होता ये है कि एक क्रॉप जो है उसको सिर्फ 3% पानी जो है पहुंचता है, सिर्फ 3%। 97% पानी या तो जमीन में ऐसी जगह पर एब्जॉर्ब हो जाता है जहां उसकी जरूरत नहीं होती, या वेपोरेट कर जाता है। तो जो क्रॉप है वो सिर्फ 3% पानी लेती है, 97%। इसका मतलब है आपने वैसे ही जाया कर दिया। तो होना ये चाहिए कि आप मैक्सिमम पानी जो है वो सेव कर लें, ताकि बार बार आपको पानी ना लगाना पड़े। तो इसके लिए यहाँ एक पॉलीमर मिलता है, इसको कहते हैं सैप। तो ये है, इसको अगर सैप को जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फसल में थोड़ा सा बखेर देते हैं, तो ये 500 गुना पानी जो है वो पी लेता है अपने वॉल्यूम से, और फिर जेली बना के जमीन के अंदर बैठा रहता है। आपने जो पानी उसको दिया था उसमें खाद मिली हुई थी, ये खाद वाला पानी लेके बीच में बैठा रहता है, पानी को जमीन में नीचे नहीं जाने देता, एक लेयर बना देता है, और वो वहां इकट्ठी रहती है, और ये स्लोली पानी रिलीज होता रहता है, फसल को मिलता रहता है। लिहाजा बजाय आप उसको 10 बार पानी फसल को लगाएं, हो सकता है आपको 2 बार पानी लगाएं, तो भी आपको जो है वो फसल पूरी वैसी की वैसी आपको वो दे जाए। तो इस तरीके से आपके पानी का एक्सपेंस, उसका इंजन, उसकी मोटर चलाने का एक्सपेंस, सारा का सारा इसमें सेविंग आपकी हो सकती है। फर्ज कीजिए आपने कहा कि भाई आप लोग तो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, तो उसके लिए इसराइली एक टेक्नोलॉजी है, उसने एक इसराइली ने किया कि एक जैसे अकॉर्डियन होता है, जैसे आप पंखा सा बनाते हैं, जापानीज पंखा बनाते हैं जिग जैग करके, वह ऐसे ही उसने एक कीफ सी बना ली जिग जैग करके। वो उसने प्लास्टिक की जिग जैग वाली जो थी जो बनाई है उसने कीफ, वो पौधे के इर्द गिर्द उसने रख दी। तो सुबह उसने देखा कि जो ड्यू थी, शबनम थी, कुछ सारी की सारी इकट्ठी होके एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई, और वो उसकी जड़ को मिलने लगी, और वो पौधा जो है वो उसने आराम से ग्रो, पानी के बगैर ग्रो करना शुरू कर दिया। आजकल जॉर्डन में और बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी आजकल इस्तेमाल हो रही है, जिसमें पानी के नीचे वो बकेट बन जाती है, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और जड़ को स्लोली पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मिलता रहता है। ये ड्यू वाला पानी है, जो शबनम है, रात को आबी बुखारात होते हैं, हम वैसे आपको पता ही होगा कि हम तकरीबन तकरीबन 10 मील आबी बुखारात के समुंदर के नीचे रहते हैं, हवा में हर वक्त वेपर्स रहते हैं। तो इसकी कलेक्शन जो है वो ठंड से होती है, रात को ठंडक होती है, रेगिस्तान में कंडेंसेशन होती है, और ये सारी की सारी शबनम जब इकट्ठी होती है तो कलेक्ट करके सारी को वो एक पॉइंट पे ले आते हैं, और वहां से पानी जो है ये पौधे की जड़ को डायरेक्टली मिलता रहता है। इसके अलावा जो इसमें नहीं दिया गया एक और चीज भी है कि वो लोग बाज घड़ा भर के पानी का जमीन में दबा देते हैं, और उसके इर्द गिर्द वो अपने ट्रीज लगा देते हैं, फ्रूट ट्रीज या कोई किस्म का लगाया या फसल लगा दी। तो वो जो घड़ा है उससे पानी सिम सिम के आहिस्ता आहिस्ता जो है तकरीबन 40 दिन तक पानी आपको देने की फसल को जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पानी जो है आप जाते हैं घड़े में, पानी 40 दिन के बाद भरा, पूरा भर दिया, और उसके बाद भूल गए, तो पानी उसको मिलता रहता है, और आपको बार बार जो है पानी देने की जरूरत नहीं रहती है।
फिर आपके पास अगर आप शहर में हैं या गांव में हैं और आपको शौक है, आपने चिकन रखे हुए हैं और फीड के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, या आपने छोटा सा पॉन्ड बनाया है, इसमें फिश रखी है, इसके लिए आपको बहुत सारी ज़रूरत है, इसकी फूड कहाँ से लें, तो ये आप फ्री में भी पैदा कर सकते हैं। इसको कहते हैं वाटर वाटर हाइसिएंथेट। ये जो राइट लेफ्ट साइड पे है, ये आप देखें, हायासिंथेट। ये जो है, ये आपने अक्सर जहड़ों में देखा होगा, ये एकदम से मल्टीप्लाई करता है बहुत ज्यादा। और ये फूड है फिश की, और इसके नीचे शेड भी पैदा करता है जिसमें मछलियां आराम करती हैं। दूसरे नंबर पे आता है डकवीड। ये भी जहड़ों के ऊपर सब्ज रंग की काई आपने देखी होगी, इस तरह के ये दाने दाने से बने होते हैं। ये डकवीड जो है, ये भी मछली की खुराक है। और राइट साइड पे जो एलजी है, ये एलजी जो है, ये भी मछली की खुराक है। ये वो चीजें हैं जो सूरज की रोशनी जब पड़ती है किसी भी तालाब पर या किसी भी पानी के सोर्स पर, तो एलजी वहाँ खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाती है। और ये चूंकि फ्री फूड है, इसके लिए आपको, अगर आपको खरीदनी भी पड़े तो आप उसको तकरीबन 1/3 आप खरीद के, तो भी इसमें जो है बाकी की जो 2/3 आपकी फूड का खर्चा है वो बच जाता है इससे। यहाँ एक और चीज भी होती है जो 7 दिन में बड़ी हो जाती है, जिसको अजोला कहते हैं। अजोला जो है चिकन और फिश की फूड भी है। और यहाँ ये देखते हैं, इसने तकरीबन 9 इंच गहरा एक छोटा सा एक गड्ढा खोदा है। सिर्फ 9 इंच, 1 फुट भी नहीं, 9 इंच। उसके इर्द गिर्द उसने नीचे प्लास्टिक डाल दिया और पानी भरा, और उसमें किसी पॉन्ड से अजोला के चंद सीड डाल दिए। ये 7 दिन में भर जाता है। और इसको आप जो है, ये अच्छी खासी जो है फिश फूड भी है और चिकन फूड भी है। उसके बाद दूसरे नंबर फूड के बाद आपका आता है हाउसिंग इशू। हाउस जो है, मकान जो है आपका सबसे बड़े खर्चे वाला काम है। इसमें अगर आपके पास बहुत महंगाई बढ़ गई है, आपके पास मकान बनाने के लिए खर्चा नहीं है, तो इसमें यह है कि यही स्ट्रॉ बेल जो है, इसका ये अमेरिका में ये लोग घर बना रहे हैं। मैं आपको इसकी तस्वीरें आपको शेयर कर रहा हूँ। ये इसकी लेफ्ट साइड पे छत है, राइट साइड पे उसके कमरे हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं, और ये सारा का सारा उन्होंने ये लगा के स्ट्रॉ बेल, उसके ऊपर ये जाली सी लगा दी है ताकि उसको कैप्चर किया जा सके, तो उसे शेप दी जा सके। फिर आके इस शेप में इसको रखा जाता है। इसको ये अपने ही वजन से कंप्रेस हो जाता है। इसके ऊपर जब छत डालते हैं, तो छत डालने से ये और इसकी कंप्रेशन मजबूत होती है। इसके ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है, जिसको जो मिट्टी का आपका प्लास्टर जिसको बोलते हैं कोब, COB, उसका उसका प्लास्टर कर दिया जाता है। तो ये एक बड़े खूबसूरत यहाँ मकान बनते हैं, मुख्तलिफ डिजाइन में बनते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में भी स्ट्रॉबेल होम्स जो हैं, ये कोब से बनाए जा रहे हैं। राइट साइड पे जो है, ये आर्चेस बनी आप देख रहे हैं। यहाँ उन्होंने इस फ्रेम में सारी की सारी वो जो है वो स्ट्रॉ बेल्स लगाई हैं। लेफ्ट साइड पे वो दीवारें जहाँ खड़ी कर रहे हैं, उसके लकड़ी के फ्रेम के अंदर उन्होंने ये स्ट्रॉ बेल डाली हैं। इसमें यह है कि इसका और इफेक्ट या रेजिस्टेंस फैक्टर बढ़ जाता है, लिहाजा सर्दी और गर्मी अंदर नहीं आ सकती। दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट कि आपको यहाँ अंदर इंसुलेशन करने की प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार बर्फ भी गिर रही हो तो आपका घर गर्म रहते हैं। इस तस्वीर में भी आपको हाउसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन में दी जा रही है। ये गालबन ये बाथरूम है। इसमें देखिए कि उन्होंने क्लॉजेट्स वगैरह रखी हैं, साथ में बड़ी खिड़की रखी है। और ये सारा का सारा जो है ये बना है, इसमें स्ट्रॉ बेल से बना है। लेफ्ट साइड पे जो दो पहले ये घर आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड ऊपर वाला, यहाँ देखिए कि यहाँ ऊपर उन्होंने लकड़ी की स्लैब्स वगैरह डाल के और उसके ऊपर ये छत डालेंगे। लेकिन दीवारें इसकी कंप्लीट है, दरवाजे खिड़कियां लग चुकी हैं। और इसके नीचे वाली तस्वीर में देखें कि अभी ये कंप्लीट होना बाकी है। इसमें उन्होंने खिड़कियां वगैरह दरवाजे रखे हैं और ऊपर से कवर करना बाकी है। तो ये एक आसान सा तरीका है, सस्ता तरीका है, जिससे लोग आसानी के साथ बहुत ही डर्ट चीप सस्ते घर बना सकते हैं, जो सस्टेनेबल हों, माहौलियात के मुताबिक हों, और उसके अलावा इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के करीब है। और आम मकान में भी समझता हूँ जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी लाइफ भी तकरीबन 100 साल होती है। इसमें यह होता है क्योंकि सीमेंट के घरों में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, सर्दियों गर्मियों में सिकुड़ते हैं और गर्म होते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं।
इस किस्म के जो कोब के बने हुए घर होते हैं इसमें क्रैक आने का अंदेशा नहीं होता है। ये बहुत सॉलिड और मजबूत होते हैं। और ये एक काफी फैशन स्टेटमेंट है बहुत सारी यहाँ अमेरिकन स्टेट्स में इस तरह के घर बनाना। अब एक और इशू आता है हमारे पास कि जो बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी हुई थी, शीशे की बोतलें इकट्ठी हुई हैं, प्लास्टिक की इकट्ठी हुई हैं। तो यहाँ अमेरिका में एरिजोना में खास तौर पर स्टेट में ये लोग जो हैं ये उसको घरों की तामीर में इस्तेमाल करते हैं। यानी अ, जहाँ रोशनी लानी मकसूद हो घर के अंदर, वहाँ ये राइट साइड वाली तस्वीर देखिए, यहाँ सब बोतलें लगाई हैं ऊपर, उसमें दरमियान में सीमेंट लगाया है। लेकिन बोतलों से बाहर से छिन छिन के रोशनी अंदर आ सकती है, बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता, लेकिन रोशनी कम से कम अंदर जो है ये भरपूर तरीके से आ रही है। लेफ्ट साइड पे वाली तस्वीर देखेंगे, यहाँ देखिए ये गालबन ये कोब ये मिट्टी के साथ उसको बना रहे हैं, लेकिन इसमें इसने बॉटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो है ये माहौलियात का बहुत बड़ा इसमें फर्क पड़ता है कि बॉटल्स का कचरा इकट्ठा होने की बजाय ये लोग उन रंग बिरंग की बोतलों को से दीवारें बना रहे हैं, उठा रहे हैं। और ये एक यहाँ पहले लकड़ी भी उठा लगाया करते थे पहले, आजकल ये यहाँ बॉटल्स लगा रहे हैं। इससे नीचे वाली तस्वीर में आप देखिएगा तो यहाँ ये कोका कोले और कैंस वगैरह जो हैं इन्होंने इससे दीवार जो है वो बनाई है, लेकिन इसके दरमियान में आप देखें कि उन्होंने सीमेंट से उसको रीइंफोर्स किया हुआ है। तो इस तरीके से चौड़ी चौड़ी दीवारें इस तरीके से बन जाती हैं। और राइट साइड वाली तस्वीर जो आप देखेंगे, यहाँ इन्होंने यूज्ड टायर इस्तेमाल किए हैं। जो टायर यहाँ पड़े रहते हैं जिसका कोई और इस्तेमाल नहीं है, हो सकता है पाकिस्तान में लोग इसको जला के इसके कार्बन वगैरह निकालते हों, लेकिन यहाँ पर इसको चूंकि बहुत ज्यादा होते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिट्टी भर देते हैं टायर के अंदर अच्छी से, और जब वजनदार होता है कूट के उसको एक दूसरे के ऊपर रख के तो ये इनकी दीवारें बना लेते हैं, इससे फाउंडेशन वगैरह ये बना लेते हैं। और ये बहुत मजबूत होती हैं। दरमियान में आप देखेंगे इन दरमियान में उन्होंने पिलर्स जो है दरमियान में लगा दिए हैं और इसको री किया है ताकि ये उल्टे नहीं बल्कि जमीन में री रहे। इस तरीके से ये यहाँ पर ये काम ऑलरेडी हो रहा है। अगर आपके पास समुद्री इलाका है, मान लीजिए कि आप समुद्र के किनारे कहीं रहते हैं, डेजर्ट है, जैसे आपका बलूचिस्तान का समुद्री साहिली इलाका है, या कराची के आगे जाएं समुद्री इलाका है, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, क्या फसल उगा सकते हैं। और समुद्र का इंतहाई नमकीन और पानी जो होता है, जहरीला पानी एक तरफ से समझा जाता है फसल के लिए, लेकिन इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये होता है कि ये पानी को पहले आप दरमियान वाली तस्वीर जहाँ देखें जहाँ कुर्सर है, समुंदर के पानी को यहाँ अंदर ले जा खुश्की पर लाया जाता है। जब खुश्की पर आता है, इसका पॉन्ड बना लिया आपने, और उस पॉन्ड में आपने श्रिम्प मछली डाल दी। अब ये जो श्रिम्प है, जो नीचे वाली तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये 1 साल वहां रहती है। साल के बाद निकाल के इसको बेच देते हैं। तो साल के अंदर अंदर ये जो मछली है ये बड़ी हद तक नमक खा जाती है। नमक खाने के बाद, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर में सिर्फ हो सकती है, और उसके बाद जो इसने पूप किया है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन गया। अब ये फर्टिलाइज्ड वाटर जो है इसको वो करते हैं कि इसके अंदर वो ट्रांसफर किया दूसरे पॉन्ड में। अब पानी आपका एक किस्म का फिल्टर हो चुका है, इसमें ये जो है सारिकोनिया जो है ये लगा देते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि ये जो फसल है यहाँ, इसमें 50% प्रोटीन होती है। ये कितने निकालते हैं इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये तकरीबन 106 मेट्रिक टन ऑफ स्टेम्स पर हेक्टर एक साल में निकलता है। इसमें 18 मेट्रिक टन्स का लीव्स निकलते हैं एक साल में, और 35 मेट्रिक टन की रूट्स होती हैं हेक्टर पर हेक्टर, जो है स्टोर्ड इन सॉइल, जो जमीन में सॉइल में ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करती हैं। तो इसका जो है इसका तेल भी निकालते हैं, जैसे मैं अगली तस्वीर में आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ देखिए कि ये जो है दरमियान वाली तस्वीर, ये 1 साल में ये उन्होंने सैलिकोर्निया यहाँ का 1 साल का है। सॉरी को नहीं, मैंग्रोव, ये मैंग्रोव ट्रीज लगाए। ये मैंग्रोव्स 2 साल के हैं, 2 साल के मैंग्रोव्स हैं। लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर है यहाँ समुद्र का पानी निकाल के उधर ले गए हैं खेत में। और ये जो नीचे वाली आप तस्वीर देख रहे हैं ये सैलिकोर्निया है।
जहाँ से तेल निकाल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी एनिमल फूड भी है, ह्यूमन सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसका तेल जो है ये बेहतरीन किस्म का तेल है, जहाँ खाने में इस्तेमाल होता है। और इसका जो आपका जो तेल निकालने के बाद उसका हस्क जो बचता है, इससे बड़ा अच्छा कार्डबोर्ड बनता है। तो हर चीज जो है इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं बड़े अच्छे और आला तरीके से। अगर आपके घर में देखते हैं आपको पाकिस्तान में जैसे कहते हैं कि शुगर की बहुत कमी हो गई है, ये जो है चीनी बहुत महंगी हो गई है, तो आप ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूट है, स्टीविया है, इसको काश्त करें और इसको इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन सब्स्टिट्यूट भी है, वजन भी आपका कम करता है, हार्ट डिजीजेस के लिए भी बेहतर बेहतर है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो डायबिटीज के लोग हैं उनके लिए एक खास तोहफा है कि इसमें ये चूंकि केमिकली शुगर नहीं है, तो ये बॉडी को वैसे रिएक्ट नहीं करता। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पौधे वाली चीज है, जो जुबान को मिठास दे देती है। इससे हर किस्म की मिठाइयाँ जापान में बनती हैं। ये पाकिस्तान में चीजें आ चुकी हैं, तो आपको हर नर्सरी से तकरीबन मेरे ख्याल में ये अब मिल जाएगा। वहाँ आप किसी भी नर्सरी से स्टीविया के मतलब चेक करें। तो इसको आजकल इसकी काश्त इंडिया में तो बहुत ज्यादा भारत में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हुई है। अगर आप इसको अपने घरों में लगाते हैं तो आपको बाजार से चीनी लेने की जरूरत नहीं रहेगी, और चीनी अगर महंगी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का ये जो आज का सेशन है इसको अभी अब कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ों को लेना है। महंगाई के लिए यही है कि महंगाई कहीं नहीं है अगर हम थोड़ी सी अपनी सोच को बेहतर कर लें और ये कोशिश करें कि हम हर बात मांगने की बजाय खुद सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो को मुलाजा किया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे इसमें और तफसील से बात होगी।